कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, पर दोस्तों अगर हमारा मन ही खराब हो जाए तो जिंदगी रुक सी नहीं जाएगी। वेलकम टू माय शो डॉक्टर मीनूज शो फॉर गुड हेल्थ। आज के हमारे गेस्ट हैं आशीष सहगल। आशीष सहगल इज द फाउंडर ऑफ NLP अथॉरिटी। ये एक संस्था भी चलाते हैं जिसका नाम है NLP एंड कोच ट्रेनिंग अकेडमी। माइंड सैंक्टम के भी ये फाउंडर हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां जाकर आप अपने लाइफ के सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं, आप खुद से मिल सकते हैं और आगे की जिंदगी इस तरीके से जी सकते हैं कि आपको जिंदगी जिंदगी लगने लगती है। इनको 35 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, जहां ये अपना एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में शेयर कर रहे हैं। पिछले 20 साल से ये लोगों को NLP की ट्रेनिंग और कोचिंग दे रहे हैं। मैंने कहा था ना दोस्तों, अगर मन खराब हो जाए तो जिंदगी कैसे चलेगी, तो इसका इलाज इन्हीं के पास है। आइए मिलते हैं। वेलकम टू द शो आशीष सहगल जी। इट्स नाइस टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। ओके, तो सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी जर्नी के बारे में। तो ये जर्नी एक जीवन है और मेरी जर्नी NLP के साथ और कोचिंग के साथ शुरू हुई करीब 20 साल पहले। उस वक्त शायद मैं अपनी समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन बहुत ही जल्दी NLP के साथ साथ मैंने उनको भी सुलझाया और फिर NLP अथॉरिटी की स्थापना की, जहां पर हम आगे चले, हजारों लोगों ने सीखा और अपने जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज भी यही काम कर रहा हूँ, बस यही जर्नी है जी। अभी एक करंट हमारे सामने सिचुएशन आई है, लॉकडाउन, कोविड। इसमें ऐसा हुआ है कि आई थिंक इट हैज इम्पैक्टेड द एंटायर ह्यूमन रेस, क्योंकि हर किसी के ऊपर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ा ही है। बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन थी, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, आइसोलेशन, मास्क पहनो। और इस सब के दौरान आपके इसके बारे में क्या व्यूज हैं, क्या इसके मेजर इश्यूज रहे हैं, क्योंकि आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आए होंगे बहुत। पिछले करीब 1.5-2 साल में पोस्ट कोविड और कोविड के दौरान बहुत सारे इश्यूज आए, बहुत सारे माइंड से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड इश्यूज आए, लोगों ने महसूस किए। मुझे याद है पिछले साल मार्च के वक्त जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो हम सब हैरान रह गए कि ऐसा क्या हो रहा है। पर धीरे धीरे जब पूरी तरह लॉकडाउन हो गया तो लोगों ने अकेलेपन की समस्या पे बात करनी शुरू की। नौकरियां चली गई, बिजनेस बंद हो गए, तो एंजाइटी, फियर आया। फिर वो दुखद समय आया जब बहुत से लोग शायद मृत्यु को प्राप्त हो गए जी। ग्रीफ बहुत ज्यादा हुआ, दुख बहुत ज्यादा हुआ, और फिर उसके बाद ये भावना कि हम कुछ कर नहीं पाए, गिल्ट। तो ये समस्याएं पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज्यादा महसूस की जा रही हैं और इसी के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं जी। तो आशीष जी, एंजाइटी के ऊपर आप क्या काम कर रहे हैं, या किस तरीके के लोगों की एंजाइटी के रीजंस हैं? जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, एक तो ये है कि लोगों के बिजनेस डाउन हो गए, एक तरह से फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो गई, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन जब कुछ होता है तो हम एक बारी के लिए तो डर ही जाते हैं। और कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, कई जनों ने घर में बहुत दुख देखा, हेल्थ इश्यूज, तो एक बारी के लिए सारी दुनिया हिल सी गई है। बिल्कुल। तो आप इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, इसको समझने के लिए जल्दी से हम समझते कि एंजाइटी है क्या। अगर हम समय को देखें तो एक आज का समय है जिसको हम प्रेजेंट बोलेंगे, और आने वाला वक्त जिसको हम फ्यूचर बोलेंगे। फ्यूचर की अलग अलग समय की अलग अलग चिंताएं, अलग अलग स्नैपशॉट्स के रूप में, तस्वीरों के रूप में एक साथ एक ही मोमेंट में जब हमारे साथ आ जाती है तो दिमाग को बहुत ओवरवेल्म कर देती है, बहुत भर देती है। और उस वक्त एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर हमारा दिमाग उस बोझ को ले नहीं पाता और वो शरीर में आता है। शरीर कई बार कांपता है, कई बार स्थिर हो जाता है, कई बार पसीने आते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं जी। तो ये जो मल्टीपल फ्यूचर स्नैपशॉट्स हैं, ये जब एक मोमेंट में माइंड, जिसकी कैपेबिलिटी एक मोमेंट को हैंडल करने की उसमें आ जाते हैं, तो एंजाइटी आती है और पैनिक आता है जी। इसके लिए क्या किया जाता है? फ्यूचर स्नैपशॉट्स को फ्यूचर में रखा जाता है, स्लो डाउन किया जाता है। इसके लिए जरूरत है प्रेजेंट मोमेंट में आने की। देखिए, समय को अगर हम समझें तो एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है, एक फ्यूचर है जी। इसी समय अगर आप बहुत सारा पास्ट समझते रहेंगे और फ्यूचर समझते रहेंगे तो प्रेजेंट मोमेंट तो गया आपके हाथ से।
पर उस टाइम पे तो सर प्रेजेंट मोमेंट में ही तो प्रॉब्लम थी। हाँ, तो प्रेजेंट मोमेंट में एक्शन की जरूरत होती है जी। लेकिन जब हम अपने आप को स्लो डाउन करते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में आना जरूरी होता है, तो उसके लिए एक छोटी सी तकनीक है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे सारे दर्शक अभी 2 मिनट में ये सीख सकते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये तो। ये टेक्निक बेटी एरिक्सन ने सबसे पहले लेकर आए थे 1980s की शुरुआत में। छोटी सी बात कहूंगा कि जब भी आपको एंजाइटी या पैनिक होना शुरू करे, आप ध्यान दीजिए कि आपके 3 सेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विजुअल देखना, ऑडिटरी सुनना और किनेस्थेटिक शरीर में महसूस करना। तो आपको इनको रोल करना है। कैसे? इस वक्त यहां बैठे हुए अपने आसपास देखिए कि आप कौन कौन सी चीजें देख रहे हैं। 5 चीजों को देखिए। मेरे सामने ये दीवार है, या ये इंसान बैठा है, मैं चेयर पे बैठा हूं, मेरे सामने कोई चीज है, देखिए। और 5 चीजों के बाद फिर 5 चीजें मुझे क्या आवाजें सुनाई दे रही हैं। मुझे अपने सांस की आवाज सुनाई दे रही है, मुझे बाहर किसी चीज की आवाज सुनाई दे रही है, ट्रैफिक की आवाज सुनाई। इसी तरह शरीर में क्या महसूस हो रहा है। हाँ, मेरे पैर जमीन पर टिके हैं तो उसका प्रेशर महसूस हो रहा है, मेरे कंधे पे कुछ महसूस हो रहा है, ये हवा मुझे टच कर रही है। ऐसी 5 चीजें। तो 5 विजुअल, 5 ऑडिटरी, 5 किनेस्थेटिक यानी शरीर में फील होने वाली, फिर 4 4 4 नए, फिर 3 3 3, 2 2 2 1 1, और आप देखिएगा बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट पे शांत हो गए। फिर एक्शन की तरफ चल पड़िए। छोटी सी बात है। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगी, दोस्तों ये नंबर ज़रूर नोट कर लीजिए इनके, और इस क्लिप को भी संभाल के रखिएगा। फ्यूचर में कभी भी आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और ये अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये बहुत ही काम की टिप है। तो आशीष जी, एक बात और बताइए, अभी अभी आपने जिक्र किया गिल्ट का और ग्रीफ का, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, अगेन पिछले 15 महीने में गिल्ट और ग्रीफ दोनों आए। इतने सारे लोग दुनिया को छोड़कर चले गए और उसका दुख हुआ। आमतौर पे ये दुख करीब करीब 1 से 1.5 महीने तक आपको नॉर्मल जिंदगी में ले आता है और आप शांत हो जाते हैं। अगर उसके बाद भी आप नहीं आ पा रहे हैं तो वहां आपको ग्रीफ थेरेपीज के थ्रू जाना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग बात कर सकते हैं। ग्रीफ एक ऐसी समस्या नहीं है जो हम ओपन में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप इस बारे में मुझे कांटेक्ट करेंगे हम ग्रीफ के बाद बात करेंगे। अब गिल्ट की बात करते हैं कि हाँ, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। तो जरा सोचिए गिल्ट कहां से आ रहा है। गिल्ट का जो रूट कॉज है वो है आइडियलिज्म। जी, मुझे ऐसा होना चाहिए था, मुझे ऐसा होना है, ये आइडियलिज्म है। जब आइडियलिज्म में आप बड़े होते हैं तो कहीं कहीं आपको फेलियर का एहसास होता है। बिल्कुल बिल्कुल। फेलियर जब बहुत देर तक लगता है तो गिल्ट आ जाता है। गिल्ट चलता रहता है तो आपको गुस्सा आता है, परेशानी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, और आपके दिमाग में आता है लेकिन मुझे होना तो आइडियल चाहिए था। आप वापस आइडियलिज्म में चले जाते हैं, आप इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। इसको हम विशियस सर्कल ऑफ गिल्ट बोलते हैं जी। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आइडियलिज्म को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना है, और बहुत चीजें हो सकती हैं। गिल्ट के साथ बहुत काम किया जा सकता है। कभी भी गिल्ट महसूस हो रहा है तो अपने आप से पूछिए, मैं कौन से आइडियलिज्म में फंसा हूं, और अपने आप से पूछिए क्या मैं उससे बाहर आना चाहता हूं। जवाब मिल जाएगा आपको। सर, इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे प्रोएक्टिव मेथोडोलॉजी बताएं जो, क्योंकि देखिए ये जो प्रॉब्लम अभी एक बारी आई, अभी तो हम उसको करेक्टिव मेजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं, पर ये तो फ्यूचर में भी आ सकती है। अभी ये पैंडेमिक भी ऑल ऑफ अ सडन ही आया, किसी ने प्लान नहीं किया था, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ऐसी सिचुएशंस लाइफ में अक्सर आती रहती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आए। कई बार छोटी सी प्रॉब्लम से भी हम, कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो छोटी सी प्रॉब्लम्स भी हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं। तो उसके लिए मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसे टिप्स दें जो घर बैठ के वो अपने आप को, अपने ऊपर वर्क करें, अपने मेंटल इस पर, और कुछ फायदा हो उन्हें। देखिए, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो अपने विचारों को प्रायोरिटाइज करना रियल टाइम में बहुत जरूरी है, कि उस वक्त जो भी समस्या उसके हिसाब से क्या जरूरी है। एनएलपी आपकी इसमें बहुत मदद करता है। जरूरी ये है कि आप जानें कि मुझे क्या चाहिए और मुझे कैसे मिलना है। ये 2 सवालों के जवाब आप ढूंढ सके तो बहुत आसान हो जाएगा। एनएलपी इसी में आपकी मदद करती है।
सर आजकल एनएलपी बहुत कॉमनली सुनने में आ रहा है और अभी आपने भी 2-3 बार ही जिक्र किया इसका, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएंगे, व्हाट इज एनएलपी एक्चुअली? एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है? ये भाषा के जरिए न्यूरोलॉजी को रीप्रोग्राम करने की कला है। ये 1970s में रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर, क्रिस्टीना हॉल, रॉबर्ट डिल्स, इन लोगों ने इस कला का विकास किया। सोसाइटी ऑफ एनएलपी का गठन किया जो एक्सपर्ट्स को लाइसेंस करती है, और आज हम इतने सालों के बाद भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। कितने ही साइकोलॉजिस्ट अब क्लासिक साइकोलॉजी छोड़ के एनएलपी इस्तेमाल करते हैं अपने काम में, कितने ही लीडर्स एनएलपी अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो एनएलपी भाषा के जरिए दिमाग को, सोच को रीप्रोग्राम करने की कला है। तो सर आप बताएं एनएलपी ट्रेनिंग करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं हमें? देखिए, एनएलपी ट्रेनिंग करने से आप जिंदगी को अपने दिमाग से चला पाते हैं, आप वो जिंदगी बना पाते हैं जो आप चाहते हैं, समाज की कहीं नहीं, आपके चाहते हुए। आप डरों पे विजय पा सकते हैं, आप अपने जो पास्ट की बुरी मेमोरीज हैं उनको भूल सकते हैं, आप जिंदगी में कहाँ जाना उसको बना सकते हैं, आप समाज से इम्यूनिटी ले सकते हैं, जो बाहर से बातें आपको चुभती हैं वो चुभनी बंद हो जाएंगी, आप किसी भी तरह की जो समस्या है उससे दूर हो सकते हैं। रिसर्च तो ये भी कहती है, और हमारे पास कई केसेस है कि कहीं शारीरिक समस्याएं जैसे कि एस्थमा, डायबिटीज और बहुत सी बैक पेन के रिलेटेड, अननोटिस पेन रिलेटेड साइकोसोमेटिक इश्यूज एनएलपी से क्योर किए जाते हैं। तो जब आप इस समय ट्रेनिंग में आएंगे तो आने से पहले अपनी समस्या बताइए, ट्रेनिंग में सोल्व हो जाएगी। जी जी, वंडरफुल। तो व्यूअर्स, अगर आप एनएलपी सीखना चाहते हैं तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। एनएलपी अथॉरिटी इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है जो ये ट्रेनिंग देती है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इस प्रोग्राम को ले सकते हैं। जैसा कहा जाता है, हेल्थ इज वेल्थ, और मैं कहती हूँ हेल्थ इज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स हेल्थ। So let's take the first step towards good health with Dr. Meenu's show for good health. See you in the next week with another 2 guests. Thank you.